गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपके जो है डेसिबल पैमाने पर आपने जो है इंटेंसिटी देख ली, उसके क्वेश्चन देख लिए, चिड़िया वगैरह क्वेश्चन देख लिया था। ठीक, अब क्या है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब इसमें वेव्स में ही, है ना, साउंड वेव में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो साउंड वेव में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले आप लोग देखो यहाँ पे जिस तरह से आपकी स्टैंडिंग वेव बनी थी किसमें, स्ट्रिंग में, वैसे ही यहाँ पे साउंड वेव में ही बनती है। उससे पहले भी आप लोग जैसे रिफ्लेक्शन देखा था ना आपने, उसका देखना है। तो आप लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंगों का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव। ठीक है, तो इनका परावर्तन जो होगा, रिफ्लेक्शन जो होगा, किस तरह से होता है देखो। तो एक दिमाग में ये बात बैठा लो, क्या बात बैठा लो आप लोग, दिमाग में ये बात बैठा लो कि जो ध्वनि तरंगों का रिफ्लेक्शन जो होता है साउंड वेव का, वो जस्ट अपोजिट होता है किसके, स्ट्रिंग वेव के। ठीक है, तो यहां पर लिख लो साउंड वेव का रिफ्लेक्शन, साउंड वेव का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग वेव के जस्ट अपोजिट होता है। स्ट्रिंग वेव के रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो जो स्ट्रिंग वेव का रिफ्लेक्शन है उसका जस्ट अपोजिट होता है। मतलब वहां पे क्या था, अगर तो पहला यहां पे अगर हम फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट कराएंगे, किससे कराएंगे बच्चों, फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो पहला पॉइंट यहां पे रिफ्लेक्शन फ्रॉम, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स एंड, है ना, फिक्स एंड। तो फिक्स एंड से या फिर रिफ्लेक्शन कराओगे आप लोग, तो क्या होता था यहाँ पे कि साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव में पाई का फेज डिफरेंस आता था। तो यहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन कराओगे, मान लो ये कोई आ रही है आपकी वेव, यहाँ पे मान लो इस तरह से वेव आ रही चल के, ये आपका फिक्स एंड हो गया। तो ये वेव चल के आ रही है मान लो इस तरह से, तो ये रिफ्लेक्ट होकर जब जाएगी तो इसी उसमें चली जाएगी इस तरह से। तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी यहाँ पे। मतलब ये है कि पाई का फेज डिफरेंस नहीं आता है, उसका उल्टा है ना, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, अपोजिट वर्ड पे ध्यान दो। जो आपका जो स्ट्रिंग वेव में क्या था, उल्टा होकर जाती थी, लेकिन साउंड वेव में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई का फेज डिफरेंस नहीं आता है, फेज डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो पाई का फेज डिफरेंस बिल्कुल नहीं आता यहाँ पे, नो पाई का फेज डिफरेंस। ठीक, दूसरी बात, अगर आपका यहाँ पे दीवार पर क्या बन रहा है, रियर फ्रैक्शन बन रहा है, तो रियर फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट एज ए रियर फ्रैक्शन और कंप्रेशन रिफ्लेक्ट एज ए कंप्रेशन। ठीक है, तो जो कंप्रेशन बन रहा होगा यहाँ पे, तो कंप्रेशन की हुई वापसी चला जाएगा, उसका जो है वो नहीं बनेगा, क्या बोलते हैं, रियर फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कंप्रेशन, कंप्रेशन को आप बोलते संपीड़न बोलते थे ना, संपीड़न, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट एज कंप्रेशन। तो कंप्रेशन कंप्रेशन बन के चला जाएगा वापसी, और रियर फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट एज ए रियर फ्रैक्शन। तो ये बात लिख लो, रियर फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट एज रियर फ्रैक्शन, रियर फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट एज रियर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इसको विरलन बोलते हैं, है ना, थोड़ा हिंदी वाले समझ लें बस, बाकी तो कोई अलग से कोई मतलब नहीं पढ़ाने का। दो ही वर्ड तो ये पता होगा हिंदी वालों को भी, कंप्रेशन क्या होता है, रियर फ्रैक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कोई पाई का फेज डिफरेंस नहीं आता है। तो ये बात ध्यान रखनी। एक तो अगर आप ओपन एंड से क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करा रहे हो, है ना, खुले सिरे से, तो रिफ्लेक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओपन एंड। तो यहां कर देता हूं यहां पे, मतलब आपको स्ट्रिंग वेव का उल्टा समझना है। स्ट्रिंग वेव ने रिफ्लेक्शन पढ़ा है आप लोगों ने, तो उसका जस्ट उल्टा सोचना है साउंड वेव में। ठीक, तो यहां पे दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपके पास रिफ्लेक्शन। हालांकि रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन नहीं है आपके सीट में,
है ना, एक आध हो तो हो, नहीं तो मुझे नहीं लगता होगा यहाँ पे। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओपन एंड, तो ओपन एंड से कैसा होगा, मतलब है ना, खुला सिरा बोलते हैं इसको, खुला सिरा, खुला सिरा। तो इसमें क्या है, अगर कोई साउंड वेव आ रही है तो वो उसमें जस्ट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब ओपन एंड, मतलब ओपन एंड कैसे बनाएंगे आप लोग अब, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन जो है, जैसे मान लो वेव आई तो ऐसे ऐसे, यहाँ पे ओपन एंड मान लो यहाँ पे ये, ठीक है, और जाएगी कैसे, उल्टी होके जाएगी यहाँ पे इस तरह से। तो आई ऐसे और जाएगी ऐसे। तो ओपन एंड जो होता है यहाँ पे, ओपन डॉट डॉट करके बनाओ इसको, ओपन एंड। तो ये ओपन एंड है आपके पास, ओपन एंड, तो खुला सिरा जो होता है। तो यहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस जनरेट होता है ना, पाई का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस जनरेट होता है, ठीक है। तो पाई का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस जनरेट होगा यहाँ पे, मतलब कंप्रेशन रिफ्लेक्ट एज ए रियर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। कंप्रेशन रिफ्लेक्ट एज ए रियर फ्रैक्शन, तो कंप्रेशन जो बन रहा है संपीड़न, वो रिफ्लेक्ट होगा एज ए विरलन, ठीक है, एज ए रियर फ्रैक्शन, रियर फ्रैक्शन। तो ये थोड़ा ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं है। तो ये आपको दो बातें याद रखनी है रिफ्लेक्शन में, और कुछ नहीं, ठीक। इक्वेशन तो आप जानते हो इसके, अगर इसकी बराबर एस बराबर एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगी, तो इसको क्या होगी, माइनस का एस नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। प्लस के एक्स क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्स में जाएगी। तो इतना बात तो आपको मैंने पहले समझा दिया ढंग से, तो इसमें कोई जो है अब रॉकेट साइंस नहीं चल रही है, बहुत आसान चीज चल रही है, ठीक। नेक्स्ट देखें आप लोग, साउंड वेव की मैं स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव को भी स्टैंडिंग वेव बोलते हैं भैया। कभी आप स्टेशनरी वर्ड सुन के चक्कर में पड़ जाओ, क्योंकि जो स्टेशनरी और स्टैंडिंग दोनों का मीनिंग वही होता है ना। तो आप लिखेंगे स्टेशनरी वेव इन साउंड, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आपके पास, स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग, दोनों का मीनिंग वही है, लिख देता हूं पूरा मैं। स्टैंडिंग वेव इन साउंड, साउंड है ना, ध्वनि में अप्रगामी तरंगे, लिख लो हिंदी वाले, ध्वनि में अप्रगामी तरंगे। तो क्या होती है ये, आप जानते हो कि कब बनती हैं, कब बनती है, आप पता है ना, कि जब सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रिक्वेंसी कि दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई सुपर इम्पोज होती हैं, तब क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव बनती है। तो ये डेफिनेशन तो पहले वाली रहने वाली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। जब दो वेव एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में चलनी चाहिए और सुपर इम्पोज होनी चाहिए, तब क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव बनती है। तो ये बात आप जानते हो बहुत ढंग से, ठीक। और तो मान लो हमारे पास दो वेव है, हमारे पास एक तो S1 है, तो यहाँ सेम एम्पलीट्यूड की होनी चाहिए, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी कर लो, के एक्स माइनस ओमेगा टी। और दूसरी वेव क्या है हमारे पास, S2 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक। तो आप जो रिजल्टेंट बनेगा स्टैंडिंग वेव S1 प्लस S2, इन दोनों को जोड़ेंगे आप लोग, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे S, ये जो आएगा सॉल्यूशन करने के बाद ये आएगा 2S नॉट, मतलब सेम वे में जैसे हमने ट्रांसवर्स वेव में किया था ना, सेम वे में कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा 2S नॉट साइन के एक्स आएगा और कॉस क्या आएगा, ओमेगा टी आएगा। तो साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी आएगा 2S नॉट। तो ये आपका स्टैंडिंग वेव का क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड बन जाएगा, है ना, एम्पलीट्यूड। तो ज्यादा इसमें कोई जो है आप जो है इसमें दिमाग नहीं लगाने वाले, एम्पलीट्यूड बन जाएगा, ठीक। ये तो थी स्टैंडिंग वेव की डिस्प्लेसमेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव, है ना। तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट हो गया, है ना, विस्थापन तरंग, डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव बनेगी ये, डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव।
तो प्रेशर वेव क्या बनेगी, है ना, प्रेशर वेव, प्रेशर स्टैंडिंग वेव। तो यहां पर लिखेंगे प्रेशर स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो प्रेशर स्टैंडिंग वेव क्या बनेगी कि अगर यहां पे आप डेल्टा पी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 डेल्टा पी नॉट लिखेंगे यहां पे, एक तो ये आप जानते हो। इसकी जगह क्या आएगा, साइन के एक्स प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू का एक्स्ट्रा फेज जनरेट होना है, ये आप जानते हो। तो पाई बाई टू हर जगह पाई बाई टू जोड़ देंगे यहाँ पे, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ पे पाई बाई टू का क्या है, एक्स्ट्रा फेज जुड़ेगा, है ना। पाई आप जानते हो स्टैंडिंग वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में कितना फेज डिफरेंस होता है, सॉरी प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में कितना फेज डिफरेंस होता है, पाई बाई टू का होता है। तो पाई बाई टू एक्स्ट्रा लगेगा, है ना, एक्स्ट्रा। तो ये पाई बाई टू एक्स्ट्रा है, मतलब ये रहा जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड बनेगा वहां पे प्रेशर वेव का एंटी नोड बनेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ध्यान रखो, पाई बाई टू आने का मीनिंग क्या है, पाई बाई टू आने का मीनिंग ये है जहां पर डिस्प्लेसमेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव मतलब विस्थापन तरंग, डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड होगा वहां पर प्रेशर वेव का एंटी नोड होगा। मतलब पाई बाई टू, ये मतलब भाई पाई बाई टू आने का मतलब क्या है, यहाँ पे साइन की जगह कॉस आना, और साइन और कॉस क्या होते हैं, अपोजिट चलते हैं। जब साइन मैक्सिमम होता है तो कॉस मिनिमम होता है, तो ये आप जानते हैं बात। तो वहां प्रेशर वेव का क्या बनेगा, प्रेशर वेव का एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड। एंटी नोड क्या बोलते हैं, निस्पंद, नहीं सॉरी पिस्पंद, और उसको क्या बोलते हैं, निस्पंद, ये जानते हैं आप लोग, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे मान लो अगर यहाँ पे ग्राफ बनाया जाए, ये एस और किसका ग्राफ है, आपका एक्स का ग्राफ है। अगर आपका यहाँ पे स्टैंडिंग वेव इस तरह बनती है डिस्प्लेसमेंट वेव की, ये स्टैंडिंग वेव बनती है, ये मान लो स्टैंडिंग वेव बन रहा है डिस्प्ले, तो P और X की ग्राफ की कैसे बनेगा, देखो P और X कैसे बनेगा। तो यहाँ पे P आएगा जब प्रेशर वेव बनाएंगे डेल्टा P, तो इसका जस्ट उल्टा बनाना है भाई, इसका जस्ट अपोजिट बनाना है, ध्यान रहे, इसका जस्ट अपोजिट बनाना है। मतलब यहाँ पे नोड्स थे ना, ये नोड्स डिस्प्लेसमेंट वेव के, तो यहाँ प्रेशर वेव के क्या बनेंगे, एंटी नोड बनेंगे। तो यहाँ पे नोड बनेंगे इनके इस तरह से, इस तरह के। तो इस तरह कोई ये आपकी वेव बन जाएगी, इस तरह की कोई एंटी जो है प्रेशर वेव जो है बन जाएगी। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एंटी नोड है। यहाँ एंटी नोड है तो यहाँ क्या बन रहा है, नोड बन रहा है। तो मतलब पाई बाई टू का जो क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक। तो प्रेशर वेव का उल्टा जो होता है, ये तो जानते ही आप लोग, जहाँ प्रेशर मैक्सिमम वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहाँ पे प्रेशर मिनिमम, ये आप पहले भी जानते थे। तो ये बात कुछ ऐसी बनने वाली है, ठीक। अब ये जो कहानी बनाई है ना, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है ना, वही रेयर क्वेश्चन कोई बनेगा। तो क्वेश्चन बनता है जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है ऑर्गन पाइप्स, ठीक है। क्या है बच्चों, ऑर्गन पाइप्स। तो हेडिंग डालो ऑर्गन पाइप्स। तो हेडिंग डालो ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप्स, हिंदी में भी ऑर्गन पाइप्स ही बोलते हैं इनको, है ना। तो दो तरह की होती है ऑर्गन पाइप्स, एक होती है ओपन ऑर्गन पाइप, दूसरी होती है क्लोज ऑर्गन पाइप। तो यहां पे एक ओपन ऑर्गन पाइप है ना, मतलब खुली ऑर्गन
नली, नलिका, ऑर्गन नलिका, नलिका बोलते हैं, नलिका, ठीक है। और एक है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो यहां पे आ जाएगी बंद ऑर्गन नलिका, बंद ऑर्गन नलिका। तो दो तरह की होती है, ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप ये है और क्लोज ऑर्गन पाइप आपकी ये है। अब आप समझो ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब क्या है, दोनों एंड्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं, बोथ एंड्स आर ओपन। इसका मतलब ये होता है दोनों एंड क्या होते हैं, खुले होते हैं, बोथ एंड्स आर ओपन, है ना। कुछ कंफ्यूजन होता है इसमें, तो कुछ ऐसे तरह की नली होती है ये, दोनों एंड क्या होंगे आपके, खुले होंगे। यहाँ पे ये पाइप है, नली है, कांच की होती है, ये इस तरह से ये ओपन ऑर्गन पाइप है। और क्लोज ऑर्गन पाइप में वन एंड ओपन एंड वन एंड क्लोज, तो इसका नाम तो क्लोज है। तो क्लोज का मतलब ये नहीं है कि दोनों एंड से क्लोज कर दिए गए, वन एंड ओपन होता है और वन एंड क्या होता है, क्लोज होता है यहाँ पे। तो इसका एक सिरा ओपन होता है, तो वन एंड ओपन, वन एंड ओपन एंड वन एंड क्लोज, वन एंड क्लोज। तो ये आपके होती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है, एक सिरा तो इसका क्या होता है, क्लोज होता है, तो यहां से तो क्लोज कर दी जाता है ये, और यहां से क्या होती है, खुली होती है कुछ, ये सो क्या बोलते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप बोलते हैं। तो दो नली होती है, ये होती है, इनमें क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव बनती है। तो कैसे कैसे बनती है, उनकी क्या क्या फ्रिक्वेंसी होती है, कौन सा हार्मोनिक होता है, कौन सा ओवरटोन होता है, ये सब आप पढ़ने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग जो है क्या बोलते हैं उसको, क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो पहले तो लिखो स्टैंडिंग वेव इन क्लोज ऑर्गन पाइप, स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज ऑर्गन पाइप। तो लिख लें यहां पे स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो बंद ऑर्गन नलिका में अप्रगामी तरंगे, ठीक है, क्या है, बंद ऑर्गन नलिका में अप्रगामी तरंगे, ठीक। तो क्या क्या होगा भाई यहाँ पे, तो सबसे पहला जो सेटअप बनने वाला है, ठीक है, ये नली है हमारे पास, ये नली है, ये नली है, इसकी लंबाई मान लो L है। तो एक इसका सिरा ओपन है, दूसरा क्या है, खुला हुआ है, ठीक है, इसको से नहीं कर रहा मैं अभी यहाँ पे। तो मान लो इसकी लेंथ कितनी है, L है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेव बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वेव। तो यहाँ पे तो क्या डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा, मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या बनेगा, मिनिमम। तो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पे जो L आएगा वो किसके बराबर आएगा, λ/4 के इक्वल। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे जो L आने वाला है क्या आएगा, λ/4 आने वाला है। तो L की वैल्यू λ/4। तो ये आपकी जो देखा जाए तो क्या है, कौन सी वो बन रही है, ये डिस्प्लेसमेंट वेव बन रही है। क्या बनेगी, ये डिस्प्लेसमेंट वेव है, डिस्प्लेसमेंट वेव, ठीक है। अगर आप प्रेशर वेव बनाते तो यहां पे सब ज्यादा प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर वेव के लिए देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड सब ज्यादा है, मतलब यहाँ पे खुले सिरे पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। तो अगर प्रेशर वेव देखा जाए तो कैसे बनती यहाँ पे इसी नली में, तो प्रेशर वेव आपकी ऐसी बनती। तो प्रेशर वेव में आपका यहाँ पे बनता नोड और यहाँ पे क्या बनता है, एंटी नोड। तो प्रेशर वेव कुछ ऐसी बनती है आपकी, ठीक है। तो ये बनती है आपकी प्रेशर वेव। हालांकि इस बार भी होगी, लेंथ तो वही होती λ/4, पर ये जो वेव होती कौन सी होती, प्रेशर वेव होती। बार बार नहीं बनाऊंगा मैं, ज्यादातर आप ये यूज करते हैं, प्रेशर वेव यूज नहीं करते। आपकी सीट में भी ये वाली यूज की हुई है, तो इसी को मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक। प्रेशर वेव, ठीक, हर कॉमन सेंस वाली, खुले सिरे पे प्रेशर क्या होगा, कम या ज्यादा, तो कम होगा ना, तो प्रेशर वेव का क्या बनेगा, यहाँ पे नोड बनेगा, और डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। इतना जानते हो आप लोग, कॉमन सेंस वाली बात है ये। प्रेशर वेव, वेव लिखना है यहाँ पे, ये।
तो कुछ नहीं है यहाँ से, तो लैम्बडा क्या आ गया आपके पास, 4L आ गया। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, B बाई लैम्बडा। तो यहाँ से जो F निकल के आएगा B बाई 4L, यह आएगा। क्या नाम है इसका, मूल आवर्ती, मतलब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। हिंदी इंग्लिश जानते हो आप लोग इतना, तो इसको बोलते हैं आप लोग फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, है ना, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। इसके बाद दूसरा केस क्या बन सकता है, देखो, है ना, दूसरा केस बन सकता है, नली तो आपके पास यही है, अभी भी नली आपके पास यही है। अब मैं केवल डिस्प्लेसमेंट वेव ही बनाऊंगा, ये वाली वेव बार बार नहीं बनाने वाला, ठीक। तो दूसरा केस बन सकता है कि भाई यहाँ पे तो क्या बनना है, नोड ही बनना है। तो कुछ ऐसा हो जाए भाई कि भाई यहाँ पे थोड़ी सी इस तरह का कोई बन जाए, ये ऐसे, और यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाए, इस तरह कुछ बन जाए यहाँ पे, इस तरह से बन जाए आपकी। तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी इस बार बताओ कितनी आएगी, लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 4। तो लैम्बडा बाई 2 तो ये होता है एक लूप, और ये कितना, लैम्बडा बाई 4, तो क्या जाएगा 3 लैम्बडा बाई 4, ठीक। तो यहाँ पे इस बार जो लेंथ आने वाली है, तो इस बार यहाँ पे जो लैम्बडा की वैल्यू आने वाली है कितना, 4L बाई 3 आएगी। तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी आने वाली कितनी आएगी, 3B बाई 4L, ये आएगी। तो अब मुझे बताओ क्या क्या है, इसका नाम है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, मतलब मूल आवर्ती। कौन सा हार्मोनिक है ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ठीक है। तो ये कौन सा हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक को बोलते हैं सन्नादी, फर्स्ट हार्मोनिक मतलब सन्नादी, प्रथम सन्नादी, ठीक। तो मुझे बताओ ये कौन सा हार्मोनिक होगा, थर्ड हार्मोनिक होगा, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, और थर्ड हार्मोनिक होगा। अब मुझे बताओ ये ओवरटोन कौन सा होगा, ये फर्स्ट ओवरटोन होगा, क्योंकि फंडामेंटल से, ये फंडामेंटल है, इससे जितने ज्यादा लूप होते हैं उतना ही ओवरटोन होता है। तो फंडामेंटल ये है, इससे एक लूप फालतू है, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट ओवरटोन है। तो ओवरटोन को अधिस्वरक बोलते हैं, आप जानते हो ओवरटोन क्या बोलते हैं, अधिस्वरक, फर्स्ट ओवरटोन। तो ये चीज हो गया, तो यहां पे हो गया इस बार। इसके बाद नेक्स्ट क्या बन सकता है, अगर आप देखे जाए यहाँ पे तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेव बनाता हूं ज्यादातर, जब तक क्वेश्चन ना कहेगा। क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब है कि एक सिरा खुला, ये उसे आप लोगों ने एक काम किया है, इसमें खूब स्टैंडिंग वेव बनाई है। जैसे आप लोग जो ढक्कन होता है पेन का, उसमें सीटी बजाते हो ना मुंह के लगा के, तो आप क्या करते हो, एक साउंड तो आप एक प्रेशर वेव तो फेंक रहे हो, एक क्या रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो दोनों क्या हो रही है, सुपर इम्पोज हो रही हैं। तो भाई जो आपका जो ढक्कन होता है पेन का, उसमें मुंह के लगा के सीटी बजाई है ना अपने ने, खूब बजाई है नहीं तो क्या करते हो, एक तो आप डायरेक्ट मुंह से साउंड भेज रहे हो, एक जो है वहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इन दोनों का क्या होता है, सुपर इम्पोज होता है, सुपर इम्पोज होता है। तो आपको क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव बन जाती है, तो ये आपको साउंड सुनाई देती है आप लोगों को, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये है कि अगर भाई इससे अगला केस देखें, इससे अगला केस देखें तो क्या बनता भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाता भाई। 3 केस कहता हूँ सबका ही, कि भाई 1-2 लूप बन जाते कंप्लीट लूप, ये तो यहाँ पे होता है ऐसा, ऐसा कुछ बन जाता है यहाँ पे। तो ऐसे जब बनेगा तो यहाँ पे L कितना आ जाए बताओ भाइयों, तो यहाँ पे आएगा आपका 5L बाई 4, 5 लैम्बडा बाई 4। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से, 4L बाई 5। तो फ्रीक्वेंसी कितने जाएगी यहाँ से, 5B बाई 4L। तो कौन सा हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक, है ना। तो फिफ्थ हार्मोनिक आएगा, फिफ्थ हार्मोनिक, क्योंकि फंडामेंटल का जितना गुणा होता है वो उतना ही हार्मोनिक होता है। और ओवरटोन कौन सा होगा, ये ओवरटोन होगा आपके पास सेकंड। फंडामेंटल पार्ट ये है, 2 लूप फालतू हैं, तो कितना ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ये सेकंड ओवरटोन हो जाएगा, सेकंड ओवरटोन, ठीक। तो सेकंड आपका ओवरटोन हो जाएगा ये। अच्छा जी, ये हो गया। तो जो
क्लोज ऑर्गन पाइप होती है, उसमें हार्मोनिक का रेशो क्या होता है 1:3:5, है ना। तो हार्मोनिक्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, हार्मोनिक जो होते हैं केवल आपके पास ऑड होते हैं हार्मोनिक्स, तो होते हैं 1:3:5, इसमें चलते हैं हार्मोनिक्स तो है। और ओवरटोन तो 1:3:5 चलता रहेगा, वो तो ओवरटोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऑड हार्मोनिक मिलते हैं, कौन से मिलते हैं, ऑड्स, विषम हार्मोनिक मिलते हैं केवल। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक। दूसरी आपके पास है स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप, स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गेनिक पाइप, ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गन है वो, ऑर्गन पाइप। तो यहां पे आपका स्टैंडिंग वेव इन ओपन, है ना, खुली ऑर्गन पाइप में अप्रगामी तरंग है, खुली ऑर्गन पाइप में अप्रगामी तरंग है। तो जो खुली ऑर्गन पाइप होती है वो दोनों एंड से क्या होती है, ओपन होती है, इस तरह से होती है। तो इसमें सबसे फंडामेंटल क्या है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बनाना है तो यहां पे क्या बनेगा, एंटी नोड, यहां पे भी क्या बनेगा, एंटी नोड। तो कुछ सबसे फंडामेंटल जो बनेगी कुछ ऐसी बनेगी यहां पे, यहां पता है यहां पे भी एंटी नोड है, तो इस तरह कुछ बनने वाली है। तो यहां पे अगर इसकी लेंथ होगी एल कितनी हो जाएगी, λ/2। λ/2 कैसे हुई बताओ, λ/4 और ये λ/4 ये, तो कितना हो जाएगा, λ/2। तो यहां से जो एल निकलेगा कितना निकलेगा, वो सॉरी लैम्डा निकलेगा 12। तो लैम्डा निकलेगा आपका यहां से 12। तो यहां से जो एफ आएगा वो आएगा b/12, सबसे पहले b/12 आएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। इससे जस्ट अगला केस क्या बनेगा कि यही आपकी पाइप होगी, वही एल लंबाई की। आप पता है यहां पर भी क्या बनना है, एंटी नोड, यहां पे भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी बन रही है। तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा बना देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, और यहाँ पे एक लूप बन जाएगा इधर, और यहाँ बन जाएगा ये। तो कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। तो अब देखो आप इसकी लेंथ कितनी होने वाली है, लेंथ तो एल ही है अभी भी, लेकिन लैम्डा के फॉर्म में देखो कितनी होगी। तो लैम्डा के फॉर्म में हो जाएगी इसकी पूरी लैम्डा, कैसे, λ/4, λ/4, λ/2, एंड बीच वाला पार्ट कितना, λ/2, तो कितना हो गया, लैम्डा हो गया। तो क्या बनेगी इसकी फ्रिक्वेंसी, डायरेक्ट लिखेंगे भाई आप लोग λ = L। तो आप लिखेंगे इसको F = B/L, पर B/L नहीं रखेंगे, किस फॉर्म में लिखो इसको, F = 2B/2L। ठीक, ये हो जाएगा 2B/2L। तो ये बताओ मुझे कौन सा हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक है ये। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गया आपका, तो ये आपका हो गया फर्स्ट हार्मोनिक, और ये कौन सा हो गया आपका, सेकंड हार्मोनिक। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड हार्मोनिक। अब हार्मोनिक को आप सन्नादी बोलते हो, इतना आप समझ चुके होगे अब। और ओवरटोन कौन सा है, तो ये फंडामेंटल तो आपका ये है ना, दो लूप थे आधे आधे से, ये फंडामेंटल है, इसमें एक लूप फालतू आ गया ना, तो फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक, इस तरह का। इससे अगला केस क्या बनेगा यहां पे, इससे अगला केस बनेगा भाई आपका यहां पे, इससे अगला केस बनेगा कुछ ऐसा कि भाई आपके पास दो लूप कंप्लीट बन जाएं, दो लूप कंप्लीट बन जाएं। देखो कैसे, 1 2 3 4, तो ये तो आधे आधे हो गए λ/4, λ/4 के, एक लूप कंप्लीट ये बन जाए, ठीक है। इस तरह कुछ कंडीशन बनेगी भाई यहाँ पर। तो आप बोलेंगे L = कितना, 3λ/3 हो जाएगा क्या, देखो ये लैम्डा और नहीं 3λ/2 आएगा, 3λ/2। ठीक, तो यहां से लैम्डा देखो ये तो λ/2, λ/2 लैम्डा, λ/4 प्लस λ/4 कितने हो गए, λ/2, तो नेट कितना हो गया, 3λ/2। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी आपके पास, ये वैल्यू आएगी आपके पास 2L/3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे F = 3B/12,
ये बन जाएगी 3b/12। तो 3b/12 अगर बनेगी यहाँ पे तो आप देख सकते हो ये कौन सा तो हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। और ओवरटोन कौन सा है, सेकंड ओवरटोन। फंडामेंटल ये थे बाहरी बाहरी वाले, तो बीच वाला पार्ट दो फालतू लूप बन गए। तो दो लूप फालतू बन रहे, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये सेकंड ओवरटोन होगा, सेकंड ओवरटोन, ठीक है। ये अगर हमारे पास एन ओवरटोन होते, है ना, इफ एन ओवरटोन, तो क्या बोलता, अगर मैं बोलता एन ओवरटोन होते, मान लो एन ओवरटोन होते, एन ओवरटोन, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास, n+1, n+1 b/12 होती है, क्योंकि आपको पता है एक हार्मोनिक ज्यादा चल रहा है यहाँ पे। जब सेकंड में थर्ड आ रहा है, फर्स्ट में जो है 2 आ रहा था, तो अगर n ओवरटोन है तो फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा आपके पास, n+1 आएगा। तो अगर जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको, तो n+1 आएगा। एक फालतू हार्मोनिक होता है ओवरटोन से इसमें। और हार्मोनिक जो होते हैं इसमें सारे प्रेजेंट होते हैं, है ना, हार्मोनिक जो होते हैं आपके सारे होते हैं 1:2:3:4:5, सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, ऑल हार्मोनिक्स, ऑल, है ना, सभी, ऑल हार्मोनिक प्रेजेंट, केवल इवन ऑड नहीं, सभी होते हैं। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। देखो कई बार आपको ना 3-4 फ्रिक्वेंसी दे दी जाएंगी, फिर पूछा जाएगा यार भाई आपसे बताओ ये किस टाइप की जो है क्या बोलते हैं ऑर्गन पाइप है। तो अगर आपको लग रहा है कि उसमें हार्मोनिक जो है ऑड के आ रहे हैं, फ्रिक्वेंसी जो आ रही है ऑड्स में आ रही हैं, हार्मोनिक्स की जो फ्रिक्वेंसी आ रही है ऑड्स आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी जो है एक सिरे से खुली है, एक सिरे से बंद है, और आपके सभी हार्मोनिक प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी जो है ओपन ऑर्गन पाइप है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। 3-4 फ्रिक्वेंसी देती है, मान लो जैसे 425, अब बनाने में टाइम लगेगा ना, और 665 कुछ ऐसे, मतलब ये 4-5 फ्रिक्वेंसी दे दी आपको। फिर पूछेगा ये फ्रिक्वेंसी आपको वहां से मिल रही है, तो बताओ ये पाइप किस टाइप की होगी, ऑड होगी, मतलब थोड़ी ओपन पाइप होगी या फिर क्लोज पाइप होगी। तो आप उसके रेशो निकाल के देख लेना। अगर रेशो 1:3:5 में आते हैं तो आप बोल देना क्लोज पाइप है, और रेशो 1, 2, 3, 4, 5 में आते हैं, कंटिन्यूस में आते हैं, तो आप बोल देना भाई क्या है आपका, ये ओपन ऑर्गन पाइप है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकता है, वो नहीं करा रहा हूं मैं। अब जो ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं इसमें, मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखो क्या है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें वैसे बनते हैं दो पाइप्स का कंपैरिजन करा के, नहीं क्या कराकर, कंपैरिजन कराकर। कैसे बनते देखो इधर भाई, मान लेते हैं यहां पे एक तो है आपके पास ये L1 लंबाई की है, ये ओपन पाइप है, ओपन है, और दूसरी आपकी क्या है, क्लोज है, और इसकी लंबाई आपकी L2 है, ठीक है। ये जो है ना ओपन पाइप, ये क्लोज है, क्लोज्ड, ये ओपन। ये अपनी जो है फर्स्ट ओवरटोन में रेजोनेट कर रही है। किसमें, फर्स्ट ओवरटोन में, फर्स्ट ओवरटोन में, ठीक, मतलब प्रथम अधिस्वरक में कंपन कर रही है। और ये वाली अपनी जो है फंडामेंटल, ठीक है, या फिर ऐसा सेकंड हार्मोनिक, क्या बोलते हैं इसके लिए, सेकंड हार्मोनिक। इसमें सेकंड हार्मोनिक तो होता ही नहीं है इसमें, तो मैं बोल सकता हूं यहां पे फर्स्ट हार्मोनिक में ही, फर्स्ट हार्मोनिक, है ना। इसके फर्स्ट ओवरटोन की और इसके फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी सेम, है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट ओवरटोन की और इसकी फ्रीक्वेंसी, और L1 की वैल्यू मान लो 50 सेंटीमीटर है, तो L2 फाइंड कीजिए। तो ऐसे लिखेगा, इफ, क्वेश्चन है यहां पे, यदि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, ऐसा क्वेश्चन बनता है यहां पे, ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप इज इक्वल टू फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप।
क्लोज पाइप, है ना। और L1 की वैल्यू दी कितनी 50 सेंटीमीटर, तो L2 फाइंड करना है, क्या आएगा। क्वेश्चन समझ में आया। यदि खुले नलिका के प्रथम अधिस्वरक की आवर्ती बंद नलिका के प्रथम सन्नादि के बराबर है, तो बताना है अगर L1 की वैल्यू 50 है तो L2 क्या होगा। तो बहुत सिंपल है भैया, आप बोलो इसमें F1 कितना है। चलो क्या बोल रहा है, फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन इसमें सारे, फर्स्ट ओवरटोन क्या आता है इसका 2b/12, क्या आता है बच्चों 2b/12, यह आएगा इसका। अरे फर्स्ट ओवरटोन तभी तो बनता है इसमें। अरे b/12, 3b/12, 2b/12, 3b/12 सारे होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होते हैं, इसका फर्स्ट हार्मोनिक कब बनेगा, इसका फर्स्ट हार्मोनिक बनेगा F2 जो है आपके पास b/4 L2 पे। लंबाई तो लग लेनी पड़ेगी यहाँ पे भैया। तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं, बस ये दोनों क्या है, बराबर। तो आप करेंगे 2b/2L1 इक्वल टू b/4L2। तो b से b कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो L2 कितना जाएगा, यहाँ से देखो L2 L1/4, तो L2 आ जाएगा L1 कितना 50/4, मतलब कितना 12.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लोग नलियों की लंबाई वगैरह कंपेरिजन वगैरह क्वेश्चन कराता है, ठीक है। क्या पैसे बोलेगा कि भाई एक ही नली थी हमारे पास, पहले दोनों तरफ से खुली हुई थी, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कुछ आ रही थी मान लो, फिर एक सिरे को बंद कर दिया, तो अब क्या फ्रिक्वेंसी आएगी, इन दोनों को रेशो बताओ भाई। तो ये बहुत आसान बनते हैं, बस आप याद रखो कि कौन कौन से ओवरटोन किस टाइप के, किस में नीचे 1/4L आता है, किस में 2L आता है, ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि भाई b/2L था कि b/4L था। बस यही चीज अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना रखते हैं, कल पढ़ते हैं। थैंक यू।